हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न विवरोधों x लेस देन इक्वल टू 3, y लेस देन इक्वल टू 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के अंतर्गत फलन z बराबर 11x प्लस 7y का अधिकतमीकरण कीजिए। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हम लोग एक बार मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। क्या होने वाली है? सबसे पहली चीज, हम लोगों को ग्राफ आना चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इस ग्राफ में प्लॉट करने वाले हैं। और दूसरी चीज, हम लोगों को जो रेखिक प्रोग्रामन समस्या होती है उसके बारे में आना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें दिए रखा क्या है, हमारे पास अधिकतमीकरण करना है। किसका अधिकतमीकरण? किसका करना है? z बराबर 11x प्लस 7y इसका। हमारे पास विवरोध क्या दे रखे हैं? एक तो दे रखा है x लेस देन इक्वल टू 3, y लेस देन इक्वल टू 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास दे रखे हैं। अब देखो यहाँ पे जब भी हमारे पास इनको अगर ग्राफ पे प्लॉट करना हो तो क्या करते हैं, इनको जो लेस देन इक्वल टू साइन वाले हैं उनको बराबर मतलब साधारण रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? असमीकरणों को इनको क्या करेंगे, साधारण रूप में समीकरण में लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे? इसको x बराबर 3 लिखेंगे। तो अगर मुझे ये यहाँ पे x अक्ष है, ये y अक्ष है, ठीक है, ये मूल बिंदु हो गया ओ। यहाँ पे मान लेता हूँ ये 1 2 3 4 5, ये ऐसे कुछ है 1 2 3 4 5। अब मुझे क्या दिया हो, x लेस देन इक्वल टू 3, यानी कि x बराबर 3 कहाँ आएगा? 1 2 3 यहाँ आएगा। ये यहाँ से पास होने वाली एक रेखा निकाल लेंगे हम लोग। कैसे निकालेंगे? तो देखो यहाँ पे ये दे रखा है ना, इसको सीधा सीधा रेखा आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सॉरी, यहाँ इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। हाँ, तो देखो x बराबर 3 लिखाना मेरे को, तो ये वाली रेखा, ठीक है, तो ये तो हो गई x बराबर 3। अब क्या निकालना है मुझे? लेकिन मुझे x लेस देन इक्वल टू 3 यानी कि 3 से छोटे मान चाहिए। तो ये वाला इधर में जो क्षेत्र आएगा वो इधर साइड में आएगा। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है, y लेस देन इक्वल टू 2, तो y बराबर 2 कहाँ आएगा? 1 2 यहाँ आएगा। फिर और रेखा कैसी आएगी? तो दूसरी रेखा ऐसी आएगी, कुछ नीचे की तरफ आएगी, y लेस देन इक्वल टू 2 बोल रहा है। और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये क्या होते हैं, x अक्ष और y अक्ष, यानी कि जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, यानी पहला चतुर्थांश हमें लेना है। तो पहले चतुर्थांश में कौन सा क्षेत्रफल आ रहा है? क्षेत्र आ रहा है हमारे पास ये वाला जो क्षेत्र होगा वो सुसंगत क्षेत्र होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ ये पॉइंट निकालना मुझे, तो ये x बराबर 3 रेखा पर है और y बराबर 2 रेखा पर, तो 3,2 हो जाएगा ये। और ये कितना है? यहाँ पर ये y बराबर 2 है, तो ये 0,2 हो जाएगा। और यहाँ पे ये मूल बिंदु है 0,0, और ये कितना हो जाएगा? ये x बराबर 3 पर था, तो 3,0 हो जाएगा। तो मेरे पास कोणीय बिंदु आ चुके हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से देखो कोणीय बिंदु कौन कौन सा है। एक तो ये वाला आ गया, एक ये और एक ये। इन चारों कोणीय बिंदुओं पर हमें इसका z का अधिकतमीकरण करना है। तो देखो इसको मान लेता हूँ मैं p q और ये r। ठीक है, अब लिख लेते हैं इसको। हमारे पास कोणीय बिंदु आ गए और उसके बाद z का मान। तो z का मान निकालेंगे। क्या दे रखा है? z बराबर 11x प्लस 7y, ये दे रखा है 11x प्लस 7y। अब देखो कोणीय बिंदु कौन से हैं? 0 0 है पहला, तो o दे रखा है 0,0, ओ p दे रखा है 0,2 ना, हाँ 0,2 और 0,2। फिर इसके बाद q दे रखा है 3,2, r दे रखा है 3,0। अब इन बिंदुओं पर हमें z का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे देखो इसमें रख देंगे, तो x बराबर 0, y बराबर 0, तो z बराबर 0 आ जाएगा। और यहाँ पे 0,2 रखेंगे तो x तो 0 हो जाएगा। 0 इंटू 11 0 प्लस 7 दूनी 14, तो ये 14 हो जाएगा। और 3,2 रखें तो 11 33 प्लस 7 दूनी 14,
तो यानी कि 4 3 7 3 1 4 47 आ जाएगा। और 3,0 रखने पर 11 3 33 प्लस 0 33 आ जाएगा। तो हमें कैसा निकालना है, हमें निकालना है अधिकतमीकरण, यानी कि हाँ अधिकतम मान निकालना है। तो अधिकतम मान कहाँ आ रहा है, 47 आ रहा है। तो ये जेड का अधिकतम मान कितना आ जाएगा, अधिकतम मान वो आ जाएगा आपका 47। किस पर, x बराबर 3 पर और y बराबर 2 पर। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।